हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और ये है अपना प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन फिगर बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करने होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अपना हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन xy है और वर्टिकल रेफरेंस लाइन x1 y1 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट को है उसे थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपना जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, तो उसके लिए जब हम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं तो इसका जो HP है वो रेफरेंस लाइन XY रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है और VP जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। तो इसीलिए HP को मैंने ऊपर लिखा है और VP को नीचे लिखा है। अब HP में अपना क्या ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स? HP में अपना टॉप व्यू ड्रॉ होगा और VP में मतलब वर्टिकल प्लेन में अपना फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। और VP के साइड में, राइट साइड में अपना क्या ड्रॉ होगा? साइड व्यू। इधर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट प्रोफाइल प्लेन। इसीलिए हमने यहाँ पे RPP लिख दिया है। तो हमें जो साइड व्यू है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो साइड व्यू है वो S आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट से आपको ऑब्जेक्ट को देखना है। तो इसका जो व्यू बनेगा स्टूडेंट वो राइट साइड बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड बनेगा। तो इस तरह से हम इसे दिखाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम फिगर में हम देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपना ये फिगर है उसके सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को फ्रंट से, इस साइड से देखना होगा। इधर देखिए F लिखा हुआ है, मतलब फ्रंट अपना ये है ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो हमें क्या करना है कि अब हमें इमेजिन करना है कि अगर इस पे ऑब्जेक्ट पर इधर से लाइट प्रोजेक्ट हो, वर्टिकली लाइट प्रोजेक्ट हो इस ऑब्जेक्ट पर, तो किस किस पोर्शन पर लाइट ये फॉल होगा। ठीक है, और जिस जिस पोर्शन पर लाइट फॉल होगा उसी का पीछे स्क्रीन पे क्या है? शैडो बनेगा, और वही शैडो अपना क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। तो पिछले कई प्रॉब्लम्स का मैंने इसी तरह से बताया है स्टूडेंट कि जब भी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू बनाना है तो आपको क्या इमेजिन करना है, क्या कंसिडर करना है कि लाइट जब भी प्रोजेक्ट हो तो कितने पार्ट पे, कितने पोर्शन पे ये लाइट प्रोजेक्ट हो रहा है, और उसी का शैडो पीछे बनेगा और वही अपना क्या होगा? इसका व्यू होगा। फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू होगा, टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू होगा, और साइड से देखेंगे तो साइड व्यू होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसे फ्रंट से देखें तो किस किस पोर्शन पे लाइट फॉल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इधर देखिए स्टूडेंट, आपका क्या है? ये वाला पोर्शन है ना? इधर से जब हम देखेंगे तो लाइट जब फॉल होगा तो क्या होगा? इस पर भी फॉल होगा, ये वाले पोर्शन पर। उसके बाद ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला, इस पर भी फॉल होगा। इधर देखिए अंदर थोड़ा हिडन है, अदरवाइज ये क्या है? रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, तो बीच वाला इस पे होगा और ये जो सेक्शन है इस पर होगा, है ना? तो नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें इस पोर्शन पर, इस पोर्शन पर, इस पोर्शन पर लाइट फॉल होगा। तो इसका जब शैडो पीछे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, शैडो पीछे बनेगा तो हमें कैसा मिलेगा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह का कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, अब शैडो में हमें बिल्कुल ये तीनों ही पोर्शन जो हैं वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट एक लाइन में दिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये मैं अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह का शेप हमें बनाना होगा फ्रंट व्यू के लिए। तो इधर इसको देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये बीच वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, ठीक है ना? लेकिन जब इसका शैडो बनेगा तो ये और ये तीनों बिल्कुल एक ही लाइन में दिखेंगे आपको। ठीक, अब इसका चूंकि 3 पार्टीशन है, आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 पार्ट्स है। तो इसे हमें 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड भी करना होगा।
ये डिवीज़न आपका कितना होगा स्टूडेंट, जो ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 20, तो ये 20 होगा यहाँ से यहाँ तक। इधर से भी देखिए ये 20 दिया हुआ है, तो इधर भी क्या होगा 20। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला जो ये पोर्शन है उसका लेंथ क्या है 60, तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट वो क्या होगा 60। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना हो या कोई भी व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो सबसे पहले आप इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट, और फिर उसके डायमेंशंस वहाँ पे दिखा दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रंट व्यू में फिर मेजरमेंट के अनुसार आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन तो अपना हो गया स्टूडेंट, ठीक। अब इससे ऊपर देखते हैं, ठीक है, ऊपर में कौन सा पोर्शन अपना फ्रंट व्यू में आएगा। तो ऊपर में देखिए, ये देखिए हाइट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, और फिर ये इतना, ठीक है, ये इतना इधर यहाँ तक आएगा, और ये नीचे से ऐसे। तो इतना पोर्शन अपना स्टूडेंट्स क्या है, आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो इस पोर्शन को भी हमें क्या करना है, जस्ट इसी के ऊपर हमें ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जस्ट इसके ऊपर से है ना, यहाँ पे यहाँ तक। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल लेंथ दिया हुआ है ना, टोटल लेंथ क्या है देखिए, 20 + 60 + 20 मतलब 100, ठीक है। तो 100 mm इधर है लेंथ, और इसका टोटल हाइट कितना है स्टूडेंट, टोटल हाइट देखिए इधर से 20 है, मतलब ये वाला आपका 20 है, और इधर आपका देखिए 35 + 35 70 है, मतलब 20 + 70 90, ठीक है। हाइट है आपका टोटल 90 और लेंथ है आपका 100। तो 100/90 का हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू में, और उस बॉक्स के अंदर फिर हम इस पोर्शन को दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू हमें इस पोर्शन में ड्रॉ करना स्टूडेंट, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, जिसका लेंथ जो है वो अपना ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर है, और वो है आपका 100 mm। तो सबसे पहले ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 mm का लेंथ लेते हैं, और ये शुरुआत में स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि आप एच पेंसिल की मदद से ये सारे लाइंस ड्रॉ करिए, और फिर जब हम फाइनली देखेंगे कि मेन आउटलाइन क्या है फ्रंट व्यू का, उसे हम HB पेंसिल से कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको 100 mm का लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये आपका लेंथ है, तो आपका लेंथ है 100 mm, इसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इधर हम हाइट दिखाते हैं इधर, तो नीचे की तरफ जो इसका हाइट था टोटल वो था 90 mm, मतलब 9 सेंटीमीटर, तो उसे भी हम इधर दिखा देंगे। हाइट देखिए 9 तक आएगा, ये 0 है, यहाँ से लेके 9 तक आपको इसका हाइट दिखाना। तो ये हमने इसका ले लिया 9। अब इधर फिर आपको इसका जो लेंथ था 100 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड हाइट। फिर जो भी शेप हमने बनाया था फ्रंट व्यू के लिए, उसे हम इसके अंदर दिखा देंगे। ये हमने लेंथ ले लिया, और फिर से इधर से इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने ये बॉक्स बना लिया है। अब इसी बॉक्स में हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू को दिखाना है। तो फ्रंट व्यू में स्टूडेंट्स हमने जो शेप ड्रॉ किया था, उसी को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो फ्रंट व्यू है वो नीचे में इधर आपका बेस वाला पोर्शन ड्रॉ होगा, और इधर फिर ऊपर वाला। तो इधर हमारा बेस होगा स्टूडेंट्स, बेस में अपना एक रेक्टेंगुलर शेप मिला था, जिसका जो हाइट है वो क्या है 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर, जो कि प्रॉब्लम फिगर में नीचे में दिया हुआ था 20 mm। तो देखिए इधर 0 से 2 तक है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉट लगाना है इधर। उसी तरह से आपको इस साइड भी 2 सेंटीमीटर के गैप पर इधर यहाँ पे डॉट लगाना है स्टूडेंट्स।
इस तरह से। अब इसे हमें ज्वाइन कर देना है। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नीचे वाले जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें मिला था उसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये अपना 3 पार्टीशन में था स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसका गैप कितना कितना था? शुरू में आपने देखा था कि 20 था, तो हम क्या करेंगे 20 पर एक पॉइंट लगाएंगे इधर से, और इस साइड से भी अपना 20, तो 10 है यहाँ पर, तो इधर का पॉइंट कहाँ पे लगेगा 8 पर लगेगा। ठीक, और फिर यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरह से वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस पॉइंट से भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये देखिए अपना नीचे का पोर्शन बनकर तैयार है। ये अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। अब ऊपर के सेक्शन में स्टूडेंट्स अपना क्या था, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट था, तो इसे हम अब HB पेंसिल से दिखाएंगे, क्योंकि ये अपना मेन आउटलाइन था। तो इसे भी हम अब ड्रॉ करते हैं। जो मेन आउटलाइन है स्टूडेंट्स उसे हम HB से कर देंगे, बाकी बचे हुए जो भी लाइन्स रहेंगे उसे हम H से ही रहने देंगे। तो पहले इधर हाइट पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये पूरा हाइट था अपना आउटलाइन में। तो यहाँ पे हम डार्क पेंसिल से इस तरह से इसे दिखा देते हैं। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका नीचे का पोर्शन था ये भी अपना मेन था, आउटलाइन ऑफ द फ्रंट व्यू। तो इसे भी हम डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे HB पेंसिल से। तो इसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये अपना हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे भी हम आपको HB पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर के लाइंस ये दोनों H पेंसिल से ही रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आउटलाइन बस HB से ड्रॉ होता है, अंदर के लाइंस H से ही रहते हैं। तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद क्या था अपना शेप में, ऊपर से इधर हमें कितना आना था 35। ठीक है, 35 हमने लिया था इधर डिस्टेंस। तो इधर देखिए 35 के गैप पर 35 इधर से 0 to देखिए 35, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक पॉइंट इस तरह से लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, क्योंकि इसी तरह का शेप हमें फ्रंट व्यू में मिला था स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन। ये भी अपना HB पेंसिल से ही होगा, क्योंकि ये भी अपना क्या था फ्रंट व्यू का मेन आउटलाइन था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स अपना फ्रंट व्यू का जो आउटलाइन था वो बनकर तैयार है। तो ये वाला पोर्शन अपना नीचे वाला, और इधर से ये हाइट लेते हुए ये और ये पूरा पोर्शन, ये आपका फ्रंट व्यू का आउटलाइन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पोर्शन में यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल का पोजीशन स्टूडेंट्स एक बार प्रॉब्लम फिगर में देखते हैं कि कहाँ पे है, फिर उसे हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि फ्रंट व्यू का अपना ये शेप बना था, ये शेप मैंने ड्रॉ कर दिया है फ्रंट व्यू में। अब इसके बाद ये सर्कल हमें दिखाना है स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो इस सर्कल का पोजीशन आप देख सकते हैं कि नीचे से यहाँ से आपके 35 mm के हाइट पर इसका सेंटर था, यहाँ पर 35, और इधर कितना लेना है 30 mm। ठीक है, तो इतना स्पेस छोड़कर, इतना डिस्टेंस छोड़कर हम यहाँ सेंटर लेंगे, फिर 15 mm रेडियस लेकर ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर रफली मैंने ड्रॉ किया। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन पर अब हमें 35 mm लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल से मेज़र कर लेते हैं। इधर अपना 35 है, यहाँ 0 है, मतलब कि ये डिस्टेंस अपना क्या है 35। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया है। इसी पॉइंट से स्टूडेंट्स इधर की तरफ हमें 3 सेंटीमीटर स्पेस लेना है, डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से देखिए 3 सेंटीमीटर अपना इस पॉइंट पर आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, जो सर्कल है उसका सेंटर। तो यहाँ पर आपको कंपास का नीडल रख के और फिर 15 mm का
15 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देना। तो हम इसे 15 mm यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कंपास और पेंसिल को ऐसे रखेंगे 0 और ये देखिए 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो इसे हमने इस तरह से पोजीशन ले लिया है कंपास और पेंसिल का, और इसे अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जितने भी डायमेंशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो सारे mm में हैं। और कोई भी अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी डायमेंशंस आपको दिया रहे प्रॉब्लम में क्वेश्चन पेपर पे, तो वो सारे डायमेंशंस आपके mm में ही रहते हैं, तो उसे mm में ही कंसीडर किया जाना चाहिए। गलती से उसे सेंटीमीटर में आप लोग नहीं मान लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। तो ये अपना फ्रंट व्यू बनकर अब तैयार है। अपना फ्रंट व्यू का पोर्शन यही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नीचे में अपना ये बॉक्स था, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। इधर से अपना हाइट था, ये हाइट आपका 20 था और ये क्या था 70, ये लिया। इसके बाद इधर हमने 35 mm डिस्टेंस लिया और यहाँ से ये वाला सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन कर दिया। तो अपना ये फ्रंट व्यू का आउटलाइन हो गया। और अंदर में चूंकि अपना एक सर्कुलर होल था तो उसे दिखाने के लिए हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज आवर फाइनल फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स। फ्रंट व्यू का स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो मेन आउटलाइन है इधर वाला ये सारा, इसे हमने डार्क पेंसिल HB पेंसिल से कर लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा लाइंस थे इसे हमने फेंट पेंसिल से कर लिया है। तो इस तरह से अपना फ्रंट व्यू बनकर तैयार है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू अपना ऊपर बनेगा। ये फ्रंट व्यू नीचे बना था VP पर, टॉप व्यू हमें HP पर बनाना है। तो ऊपर वाले सेक्शन में चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू के लिए स्टूडेंट्स अब इस फिगर को हमें ऊपर से देखना है। देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है, मतलब आपको ऊपर से नीचे की तरफ इसे देखना है। मतलब कि लाइट जो प्रोजेक्ट होगा उस पर वो नीचे की तरफ होगा, इधर डाउनवर्ड होगा। तो अब आपको इमेजिन करना है कि वो लाइट कितने पोर्शन पे फॉल होगा, क्योंकि जितने पोर्शन पे, जितने एरिया पे ये फॉल होगा उसी का शैडो बनेगा और वही अपना टॉप व्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर लाइट ऊपर से फॉल होता है तो सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है अपना इधर, ये इतने पोर्शन पे फॉल होगा। लेफ्ट साइड से इधर से अगर हम शुरू करें तो इतना पोर्शन पे होगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर इधर देखिए ये पूरा इस पे भी फॉल होगा, ठीक। फिर ये वाला पोर्शन इतना इतना तो हमें दिख रहा है स्टूडेंट। इसके अलावा ये जो आपका इतना वॉल है उसके पीछे भी, इस साइड भी इसी तरह का सेक्शन है, इसी तरह का पोर्शन है। तो वो चीज़ भी हमें टॉप व्यू में दिखाना होगा। जैसे देखिए इस साइड जैसे इधर जो जिस तरह का एरिया है इधर भी है, उसी तरह से राइट साइड में भी जैसा यहाँ पे एरिया है उसी तरह से पीछे भी है स्टूडेंट। ये जो आपका ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉन है इतना हाइट के साथ, इसके पीछे भी इसी तरह का एरिया है। तो एक तरह से हमें देखने में ये लग रहा है कि ये आई शेप का सेक्शन है स्टूडेंट। तो हमें आई शेप का सेक्शन बनाना होगा टॉप व्यू में, और टॉप व्यू इतना बनाने के बाद फिर ये वाला पार्ट भी हमें उसमें दिखाना होगा। अब ये देखिए भले ही ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन जब हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो उसमें शैडो, चूँकि शैडो होता है, जो भी व्यू होता है वो क्या होता है, शैडो होता है। तो ये भी आपका फ्लैट ही दिखेगा, ये पोर्शन ये भी हम उसमें दिखाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट होगा। तो यहाँ पे एक रफ फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्टूडेंट कि इसका टॉप व्यू कैसा होगा, और वही शेप हम फिर उधर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाला पोर्शन देखिए इस तरह से, इधर से अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको मिलेगा। देखिए अभी मैं रफली कर रहा हूँ स्टूडेंट विदाउट टेकिंग डायमेंशन। तो ये पोर्शन तो यहाँ तक ऐसे हुआ। अब यहाँ से देखिए इधर जा रहा है, ठीक है। तो इधर हम इस तरह से लेंगे, उसी तरह से इसके पीछे भी ऐसे ही गया है तो पीछे भी हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से, मतलब जैसे यहाँ पे शेप था उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह का शेप बनाएंगे, ठीक है। अब इसके पीछे मैं क्या बताया था कि इसके पीछे भी इसी तरह का सेक्शन है स्टूडेंट। तो जैसा इधर था अपना उसी तरह से इधर भी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये सेक्शन देखिए स्टूडेंट, आपको आई शेप का सेक्शन मिलेगा टॉप व्यू से देखने पर। तो ये तो इसका बेस था स्टूडेंट, बेस था। अब इसके ऊपर देखिए ये वाला चीज़ है ना, ये वाला चीज़ है। तो ये स्ट्रिप जो है ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिप देखिए कहाँ से है, बिल्कुल इसके ये जो 70 इसका विड्थ है, इसके सेंटर है, सेंटर पर से ये वाला है स्टूडेंट्स। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 है। मतलब कि 70 में से अगर आप 20 माइनस करिए तो 50, तो 50 में अगर इक्वल हाफ करें तो ये वाला 25 और ये वाला 25 है, ठीक है। और बीच में कितना है, 20। तो 20 यहाँ पे हमें बीच में ले लेना है, इधर से 25, यहाँ से यहाँ तक 25 छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक 25 छोड़ना है, और यहाँ से हमें इस तरह से ये स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट। ये बिल्कुल उस एंड तक जाएगा, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ तक भले इंक्लाइंड है लेकिन इससे आगे भी ये जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपका इसी तरह से ये ड्रॉ होगा यहाँ पे। और ये जो गैप है ये कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 20 है, और ये टोटल कितना है 25। तो ये वाला जो गैप है स्टूडेंट, ये वाला ये आपका 5, कितना है 5, ठीक है। तो यही सब डायमेंशन लेके हमें इसे ड्रॉ करना है। और इसका डायमेंशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये टोटल है आपका 70, तो ये जो लेंथ है वो रहेगा आपका 70, मतलब 7 सेंटीमीटर। बीच में ये आपका 2 सेंटीमीटर है, चूँकि 20 mm यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। और सेम आपका इस साइड भी है स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरा ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, वो टॉप व्यू में देखने में ये पूरा दिख रहा है कि सिमेट्रिकल है। तो जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन आपका इस साइड भी है। और ये वाला जो स्ट्रिप हमने ड्रॉ किया है उसका गैप इस साइड से, इस एज से 5 है, उसी तरह से इस एज से भी इसका गैप क्या है, 5 ही है, 5 mm। तो इसे चलिए स्टूडेंट्स हम टॉप व्यू में दिखाते हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए हमें इसका विड्थ लेना होगा, जो गिवन फिगर है उसका विड्थ लेना है, और इसका लेंथ लेना है, ठीक है। टॉप व्यू में हमें विड्थ और लेंथ दिखाई देता है, ठीक। तो हम विड्थ और लेंथ लेकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और उसके अंदर में फिर ये वाला सेक्शन हम दिखाएंगे। फ्रंट व्यू में देखिए स्टूडेंट, फ्रंट व्यू में जो हमने स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया था उसमें हमारा लेंथ और हाइट दिख रहा था, ठीक है। तो हमने लेंथ और हाइट के हिसाब से रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया था, लेकिन टॉप व्यू में हमें विड्थ और लेंथ के अनुसार रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है, और उस बॉक्स के अंदर हमें फिर ये वाला चीज़ दिखाना है। तो चलिए अब सीधे प्रोजेक्शन पे चलते हैं और वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ऑलरेडी अपना ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉन था, इसी को बेस मानते हुए हम इसी पर सारे आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका लेंथ ले लेना है, और लेंथ है आपका 100 mm, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले, और ये सारे लाइन्स अभी हम 2H पेंसिल मतलब फेंट पेंसिल या H से भी आप ड्रॉ करिए, लेकिन वो फेंट हो, ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2H पेंसिल से ये क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका विड्थ हमें चाहिए, ठीक है ना, विड्थ। तो विड्थ आपका था 70, तो विड्थ हमें इधर दिखाना होगा। टॉप व्यू में हम लेंथ और विड्थ दिखाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो विड्थ है इसका 70, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसे हम यहाँ पर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रखा है, उसी पर हमें दोबारा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर 7 यहाँ पर आ रहा है। तो स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए, तभी आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लेंथ और विड्थ वाला लाइन मिल गया है। अब उसी तरह से यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है। अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ हमें 7 सेंटीमीटर ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने स्केल लाया और इसे सीधा रखते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट रहे आपका स्केल, ये ध्यान देना है, और आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर इसे मिला देना है। तो सबसे पहले आपको यही रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना होता है स्टूडेंट, और इसके अंदर में जो भी अपना टॉप व्यू हमें मिला है उसे हम शो करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। एक और फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, टॉप व्यू में हमें लेंथ लेना होता है ऑब्जेक्ट का और विड्थ लेना होता है, ठीक है। लेंथ लेना होता है और ऑब्जेक्ट का और विड्थ लेना होता है। और फ्रंट व्यू में हम लोग क्या लेते थे, लेंथ लेते थे और हाइट लेते थे, ठीक है ना। तो इसे आपको माइंड में रखना है। अब हमें क्या करना स्टूडेंट, जो सेक्शन हमने बनाया था आई सेक्शन, उसे ही यहाँ पर दिखा देना। तो एक बार फिर से प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं स्टूडेंट, फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब ये अपना टॉप व्यू वाला सेक्शन है, आई सेक्शन, इसी को ड्रॉ करना है। और ये देखिए किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट है, देख रहे हैं ना। ये वाला सेक्शन लेफ्ट साइड में है और उधर राइट साइड है। और जो बॉक्स हमने बनाया है ये कुछ ऐसे था, लेंथ ये वाला था और विड्थ ये वाला था। मतलब लेफ्ट साइड इधर से हमें शुरू करना है और इसे राइट साइड की तरफ ले जाना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। अब ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स, अब जो अपना मेन आउटलाइन है, ठीक है, टॉप व्यू का जो मेन आउटलाइन हमें मिला था आई सेक्शन, उसके लाइंस अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पेंसिल बदलना होगा और डार्क पेंसिल से यानी HB पेंसिल से यहाँ पर उसके आउटलाइन को ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग विड्थ को दिखा रहे हैं। तो विड्थ अपना टोटल था 7 सेंटीमीटर, मतलब 70 mm। ये आपका विड्थ हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें नीचे वाला पोर्शन दिखाना है। तो नीचे वाले पोर्शन में स्टूडेंट्स जो दिया हुआ था वो था इधर से आपका 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर। तो इधर से आपको क्या करना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से आपका इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर था, तो इधर से भी हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर इधर ले लेते हैं। ये सारे अपने मेन आउटलाइन है स्टूडेंट्स टॉप व्यू के, इसीलिए हम इसे डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। इधर हो गया 2 सेंटीमीटर, उसी तरह से पीछे भी 2 था, तो यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी साइड से देख रहे हैं तो उसका जो शैडो है वो कैसा बनेगा, और उसी आधार पे इसका व्यू बनता है। तो इधर से भी हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इस साइड भी था स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर, उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। चूँकि ये सिमेट्रिक शेप हमें मिल रहा था टॉप व्यू में, तो इधर भी हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर ऐसे ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ हमें जाना है 20 mm, ठीक है। एक बार प्रॉब्लम फिगर फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर हम आगे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला ये पोर्शन और इधर हमने ये वाला 2 सेंटीमीटर और ये पोर्शन दिखा दिया था। अब यहाँ से देखिए ये हमें अंदर जाना है, ठीक है, ये अंदर जाना है। ये डिस्टेंस कितना है देखिए, ये वाला पोर्शन है, ये कितना है 20 mm है, ठीक है। तो अब हमें अंदर की तरफ 20 mm इधर से भी लेना होगा, इधर से भी लेना होगा, और फिर पीछे से मतलब ये वाला पोर्शन ये भी आपको 20 mm, ये भी 20 mm। मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये चारों लाइन आपको 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो अब इस पॉइंट से स्टूडेंट्स हमें 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से इसे वर्टिकली स्ट्रेट रखिए और फिर इसे इस तरह से ड्रॉ। ये भी आपका HB पेंसिल से ही होगा चूँकि ये मेन आउटलाइन है। इधर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें इधर आना है और इधर भी इसी तरह से 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए हमने इधर भी ड्रॉ कर लिया। इसी के सिधाई में ऊपर हम जाएंगे स्टूडेंट, तो फिर उधर से भी हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप यहाँ पे 0 यहाँ पे रख के फिर 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आप ले आए। 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm, ये हमने कर दिया। उसी तरह से इस पॉइंट से भी हमें 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये लाइन है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी आपका मेन आउटलाइन ही है, इसे हमें डार्क पेंसिल से कर लेना। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए इतना आउटलाइन अपना ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे मिलाना है, इसे मिलाना है और इसे मिलाना है। तो चलिए इसे भी मिलाते हैं, तब जाके अपना आई सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब ये सब एक्स्ट्रा लाइन जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ये फ्रंट पेंसिल से ड्रॉन है आपका मेन आउटलाइन, और इसमें अंतर आपको पता चल रहा है। मेन आउटलाइन हमेशा डार्क पेंसिल से होना चाहिए स्टूडेंट, और इसे आप एज इट इज़ रहने दें। तो ये आपका हो गया आउटलाइन। अब इसके अंदर में जो था आपका याद है ना 70 mm ये टोटल था, और यहाँ से आपको सेंटर से 20 mm लेना है, और वहीं पे 20 mm का ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बीच में ड्रॉ करना है। तो इधर आपका 70 था, तो दोनों साइड हमने 25 छोड़ा था, 25 एंड 25। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके 25 अपना यहाँ पर आएगा, और इधर से हम देखें तो यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि टोटल ये 70 है, 25 इधर 25 इधर मतलब 50, ठीक है, और बीच में कितना है 20, तो 50 + 20 70। तो इस तरह से हमने इधर 20 छोड़ दिया है। सेम वे हम इधर भी कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन इधर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ से स्केल रख के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से स्केल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए स्केल। और यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे आप अंदर के जितने भी लाइन्स हैं स्टूडेंट उसे आप एच पेंसिल से ड्रॉ करिए। तो पेंसिल बदलना है, और यहाँ पे आप एच पेंसिल से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया, और फिर यहाँ से तो इस तरह से स्टूडेंट अपना ये टॉप व्यू का सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक और भी चीज़ इसमें हमें दिखाना है स्टूडेंट, चलिए प्रॉब्लम फिगर को देखते हैं फिर उसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला सेक्शन तो हमने पूरा ड्रॉ कर लिया टॉप व्यू में। अब इस फिगर में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो टॉप से देखने में तो ये सेक्शन मिला था, लेकिन ऊपर से देखने में अपना एक और पोर्शन था जो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन ये है। तो वैसा सेक्शन जो रहे लेकिन दिखे नहीं उसे हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो इसी सर्कुलर होल को हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तब यहाँ पे चूंकि ये शैडो फ्लैट बनता है स्टूडेंट, तो आप ये सर्कल तो नहीं दिखाइएगा, लेकिन इसके जो यहाँ पे है साइड से जो आप देखिएगा जहाँ पे इसका एंड है, वहाँ पे एज ए टेंजेंट आप इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे लाइन इसका जो जो मतलब एक्सट्रीम लाइन है उसे आपको दिखाना होगा। तो सबसे पहले तो इस सर्कल का पोजीशन कितने डिस्टेंस पर है ये हमें देखना है। तो देखिए इसका एक्सट्रीम एंड क्या था, ये वाला था, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्कल का जो सेंटर है स्टूडेंट देखिए कितना है 30 mm, कितना है 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ से हमें कितना अंदर आना होगा, 3 सेंटीमीटर आना होगा। तो ये जो राइट साइड वाला एज है स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या करना है 3 सेंटीमीटर अंदर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, चूँकि इसका देखिए 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर अंदर इसका सेंटर है। तो इधर 3 सेंटीमीटर पे हमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये सेंटर से 15 mm देखिए इधर आना है, और 15 mm इधर, चूँकि रेडियस क्या है 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो राइट साइड भी आपको 1.5 सेंटीमीटर लेना है, और लेफ्ट साइड भी 1.5 सेंटीमीटर लेना है। तो इस पॉइंट से देखिए हम क्या करेंगे, इधर 1.5 लेंगे और इधर 1.5 लेंगे। ठीक, और यहीं पे हमें क्या करना है, अब ये पूरा सर्कल तो यहाँ नहीं दिख सकेगा क्योंकि शैडो में बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। तो यहाँ जो ये सर्कल का लास्ट वाला ये जो है सरकमफ्रेंस है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे बस हम क्या करेंगे डैश लाइन से इसे दिखा देंगे। यहाँ पर भी डैश लाइन से और यहाँ पर भी डैश लाइन से, क्योंकि हिडन पार्ट्स को डैश लाइन से ही दिखाते हैं स्टूडेंट। और सेंटर में भी हमें डैश लाइन से ही दिखाना है। सेंटर का जो लाइन होता है वो एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। तो जितना पोर्शन में भी ये आएगा सर्कल, उतने पोर्शन में हमें ये लाइंस दिखाने हैं स्टूडेंट। तो चलिए इसे हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो टॉप व्यू में सर्कुलर सेक्शन को दिखाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो आपका एज है इसके सेंटर से, ये जो आपका एज है विड्थ है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, इसका जो डायमेंशन है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। और 7 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेना है जहाँ पर इसका सेंटर आएगा।
तो ये सेंटर स्टूडेंट हम एक और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, और वो है कि यहाँ जो आपका टॉप व्यू में जो ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग आपको स्केल को रखना है और इसके जस्ट स्ट्रेट आपको ऊपर की तरफ सेंटर लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, और इसी लाइन के अलोंग स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इसके सेंटर लाइन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट डैश लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे अल्टरनेटिवली, और हमें ये लाइन मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी तरीका है कि फ्रंट व्यू के थ्रू आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन टॉप व्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इधर हमें 1.5 लेना है और इधर भी 1.5, ये भी हमें सर्कल के थ्रू ही मिल जाएगा स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से रखना है इसे स्केल को, इसका जो पॉइंट है एक्सट्रीम वाला लेफ्ट साइड यहाँ पर, और इसी के अलोंग आपको क्या करना है, प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है यहाँ से इस तरह से, और इसकी सिधाई में आपको डैश्ड लाइन के थ्रू इस वाले पोर्शन को दिखा देना है। तो इधर हमने दिखा दिया। उसी तरह से इधर से हम राइट साइड वाला 1.5 का डिस्टेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर डैश्ड लाइन के थ्रू हम इसे दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये अपना सर्कुलर सेक्शन टॉप व्यू में इस तरह से दिखेगा स्टूडेंट। ये जो बीच में जो स्ट्रिप है रेक्टेंगुलर, उसी में बस है ये, क्योंकि आपको प्रॉब्लम फिगर में दिख रहा था कि उसी पोर्शन में ये सर्कुलर होल बना हुआ है, तो बस हम ये लाइन यहीं तक ड्रॉ करेंगे, ये वाला एज और ये वाला एज के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब प्रॉब्लम फिगर पे चलते हैं और देखते हैं कि कोई और पार्ट इसमें ड्रॉ करना है या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक लाइनिंग भी है, पार्टीशन है, तो इसे भी हम दिखाएंगे टॉप व्यू में। तो चलिए उसे ड्रॉ करते हैं। एक बार इसका डिस्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये इधर से कितना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 35 mm पर है, तो ये वाला जो लाइन है हमें टॉप व्यू में 35 mm पर राइट साइड के एज से ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। उसे ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं यहाँ पर कि ये जो देखिए, ये फ्रंट व्यू में जो अपना मिला था ये वाला सेक्शन, तो यहीं पे अपना वो लाइन है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें वो लाइन मिल जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लाएंगे और इसके यहाँ से क्या करना है कि आपको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने हैं यहाँ तक, और इसके आगे बस आपको यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पे मिल गया है स्टूडेंट। तो इस तरह से अपना टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। अब इसका डायमेंशनिंग है, उसे भी हम दिखा देंगे।